दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने महंगे महंगे डोमिनेटिंग फुटवेयर ब्रांड्स को पीछे छोड़कर मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया है और बिना किसी फंडिंग के आज इसने 12,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। समय के साथ ये इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फुटवेयर ब्रांड बन चुका है। प्यूमा, एडिडास और नाइकी जैसे पॉपुलर ब्रांड्स होने के बावजूद भी इनकी सेल सबसे ज्यादा होती है और एक लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए ये कंपनी फेवरेट शू ब्रांड बन चुकी है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अपने स्वदेशी फुटवेयर ब्रांड कैंपस की। अब तक नॉन एग्जिस्टिंग ब्रांड से लेकर इंडिया की टॉप सेलिंग शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने का मुकाम कैंपस ने कैसे हासिल किया और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मार्केट में प्री एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को पछाड़ने में इस कंपनी की मदद की। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, साल था 1990। इस वक्त इंडियन मार्केट में ग्लोबलाइजेशन की हवा चलने लगी थी। नए नए फुटवेयर ब्रांड्स यहां पर आकर सेटल हो भी रहे थे। प्रीमियम शू ब्रांड्स कस्टमर्स के बीच में अपनी इमेज एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। प्रीमियम शूज के कई सारे ब्रांड्स होने के बावजूद भी कस्टमर्स का परचेज रेट कुछ खास नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन प्रीमियम शूज के प्राइसेस फाइनेंशियली मीडियोकर पब्लिक के बजट में फिट नहीं बैठ रहे थे। लोग इन ब्रांड्स के शूज को खरीदना तो चाहते थे, लेकिन हाई प्राइस की वजह से ये प्रोडक्ट्स उनके लिए अफोर्डेबल नहीं थे। यानी मार्केट में जरूरत थी एक ऐसे ब्रांड की जो प्रीमियम क्वालिटी भी ऑफर करे और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। और यहाँ एंट्री होती है हरे कृष्णा अग्रवाल जी की, जो मार्केट के इस गैप को देखकर अपने ब्रांड कैंपस को लोगों के बीच में लॉन्च करते हैं। लॉन्च होने के साथ ही कैंपस के प्रोडक्ट्स मार्केट में छा जाते हैं, क्योंकि अब लोगों को उनकी डिमांड पूरा करने वाला प्रोडक्ट जो मिल रहा था। इसी के चलते शुरुआत के सालों से ही कैंपस की सेल्स लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि देखा जाए तो कैंपस को पहले 1983 में बनाया गया था, जब ये कंपनी एक्शन फुटवेयर नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेचा करती थी। वहीं एक्शन फुटवेयर जिसके प्रोडक्ट्स आपने भी अपने स्कूल लाइफ में जरूर यूज किए होंगे। बाद में 2005 में मार्केट कैप को समझते हुए इस कंपनी ने कैंपस नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए। अग्रवाल जी को शायद इस बात की भनक लग चुकी थी कि मौके पे चौका लगाने वाला उनका ये फैसला आगे चलकर उनके शू ब्रांड कैंपस को इंडिया का नंबर 1 सेलिंग शू ब्रांड बनाने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि हरे कृष्णा अग्रवाल ये नहीं चाहते थे कि कैंपस बस एक कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल ब्रांड बनकर सीमित रह जाए, इसीलिए उन्होंने इसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने शुरू कर दिए, जिसके बाद एंट्री लेवल, सब प्रीमियम लेवल और प्रीमियम लेवल हर सेक्शन में कैंपस के शूज ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। आज कैंपस ने पूरी इंडियन शू मार्केट का लगभग 80% हिस्सा कैप्चर कर लिया है, और होना लाजमी भी है। जहां नाइक, प्यूमा और एडिडास जैसी कंपनीज के प्रीमियम शूज 2500 रुपए से लेकर 3000 से सिर्फ स्टार्ट ही होते हैं, कैंपस आपको वही चीज 700 से 800 रुपए में ऑफर करता है। एक डेटा के अनुसार आज कैंपस कंपनी हर साल लगभग 1.5 करोड़ पीसेस सेल कर रही है, जिसमें से 90 लाख एंट्री लेवल, 40 लाख सब प्रीमियम लेवल और 20 लाख प्रीमियम लेवल की सेल है। वहीं कंपनी की वैल्यूएशन 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। अब चलिए जरा उन फैक्टर्स पर गौर फरमाते हैं जिसकी मदद से इस कंपनी को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया गया। साथ ही इसकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को भी समझते हैं, ताकि हम भी उससे कुछ इंस्पिरेशन लेकर अपने बिजनेस की ग्रोथ में कुछ इंप्लीमेंटेशन कर सके। देखिए दोस्तों, कैंपस की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर था मार्केट गैप को समझना। जी हाँ, और इसका क्रेडिट जाता है इसके फाउंडर हरे कृष्णा अग्रवाल जी को। हालांकि वो अकेले नहीं थे जिन्होंने इस गैप को नोटिस किया, लेकिन फिर भी इनकी ये कंपनी बाकियों से इसलिए आगे निकल गई क्योंकि इसने लोगों के सेंटीमेंट्स को समझते हुए अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्राइस रेंज दोनों पर फोकस किया। साथ ही इंडियन पब्लिक के बीच डिमांड को भी समझा। इसके अलावा एक और सबसे कॉमन लेकिन मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर भी शामिल था, जो कि है एडवर्टाइजमेंट्स। जी हाँ, कैंपस के एड्स इंडियन कस्टमर्स को इमोशनली कनेक्ट करते हैं, और इनकी टारगेट ऑडियंस भी 16 से 25 साल के बीच होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स शूज के बायर मोस्टली इसी एज ग्रुप के होते हैं। अब बात करें कैंपस के ईयरली ग्रोथ रेट की, तो इसका ग्राफ हमेशा बढ़ता ही रहा है। यहां तक कि ऑनलाइन शॉपिंग का प्रचलन आने के बाद भी समय के साथ ही इस कंपनी ने अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया, और इसीलिए तो आज इस कंपनी का लगभग 40% सेल्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होता है, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा की है। इस कंपनी ने सही मायनों में मार्केट की डिमांड को समझते हुए अपने बिजनेस प्रेजेंस को हर हद तक प्रूव किया है।
इसके फाउंडर हरि कृष्णा अग्रवाल आज इस कंपनी के चेयरमैन हैं। वहीं उनके बेटे निखिल अग्रवाल सीईओ और उनकी बहू प्रेरणा अग्रवाल इस कंपनी में सीएमओ के तौर पे काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको कैंपस की ये बिजनेस जर्नी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी केस स्टडी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड